पहला मैच की बात करते हैं। रोहतक राउडीज, बरोड़ा बादशाहs, आर्यन गंगोत्री एंड सरबजीत सिंह। फिलहाल बढ़ते हैं हमारे होस्ट अमन शर्मा के पास। Hello, Pro Punjab League. Welcome back. Day 2 it is. कल के रोमांचक मैचेस के बाद आज we are back with Day 2 और आज डेब्यू कर रही है on my right the रोहतक राउडीज और हमारे कल के वेटरन्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं बरोड़ा बादशाह। So first game coming up today in the undercard category 100 kg से शुरुआत कर रहे हैं हम सीधा। So let's call the first person 3 times gold medalist रह चुके हैं अपने weight category में from रोहतक राउडीज आर्यन गंगोत्री। रोहतक राउडीज की तरफ से आ रहे हैं आर्यन गंगोत्री। 100 kg ऑफ प्योर मसल, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। 5 साल से ज्यादा का इनका आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस। और जी हाँ, देखिए आप देखकर ही बता सकते हैं कि इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ना सिर्फ वो बल्कि उनकी एंटायर टीम, उनकी फैमिली प्रार्थना कर रहे हैं, टेबल को रिस्पेक्ट पेश कर रहे हैं क्योंकि यही उनकी रणभूमि है। देखिए एक जो चेहरा और कॉन्फिडेंस का मिक्सचर है उनके चेहरे पे, इट इज लाइक नथिंग एल्स। एंड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट ओपोनेंट वी हैव अमन ऑन द स्टेज। एंड इतनी एंटरटेनिंग एंट्री के बाद एक एथलीट ऐसा बनता है जो अपने आप को एथलीट तो मानते हैं बट साथ ही साथ कहते हैं आई एम एन एथलीट एंटरटेनर। कमिंग फ्रॉम द बरोड़ा बादशाहs प्रो पंजाब लीग समरप्रीत सिंह। दिल्ली वाले तो होते ही हैं बड़े दिलदार और ये हैं हमारे अगले जबरदस्त अपोनेंट जो 100 किलो की कैटेगरी में बार बार एक मिसाल पेश करते हैं और दौड़कर अंदर आ रहे हैं। ताकत तो है ही है, साथ ही साथ सरबजीत सिंह पास रफ्तार भी है। दिल्ली से आते हैं लेकिन आज बरोड़ा बादशाहs के लिए लड़ेंगे। उनका मानना है कि जो ग्वालियर का रैंकिंग टूर्नामेंट था उस टूर्नामेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। और उम्र में फर्क आप देख सकते हैं, 13 साल का फर्क है। सरबजीत सिंह बहुत ज्यादा तजुर्बा उनके पक्ष में, क्या वो काम आएगा मैच पर, टेबल पर? आज सुबह सरबजीत प्रैक्टिस कर रहे थे, वार्म अप कर रहे थे, तो मैं उनके पास टेबल पर बढ़ के गया कि ज़रा अपना हाथ आजमाते हैं और जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि कोई फ़ायदा नहीं है इनके साथ पंजा लड़ा के। ये इनके साथ जो पंजा लड़ाने का काम है ये हम आर्यन के लिए ही छोड़ दें तो बेहतर होगा। देखिए आर्यन काफ़ी कॉन्फिडेंट लगता है। ये जो स्माइल उनके चेहरे पे है, विल इट कंटिन्यू आफ्टर फर्स्ट राउंड और नॉट, ये तो हमें देखना होगा। पहला राउंड ही बताएगा और सरबजीत ही बताएंगे कि कितनी मुस्कुराहट अपने ओपोनेंट के चेहरे पे रहने देने वाले हैं वो। एथलीट्स ग्रिप की कोशिश करते हुए 30 सेकंड के अंदर अगर अपनी ग्रिप नहीं बना पाते हैं, जैसे कि 30 सेकंड ओवर होते हुए रेफरीज ग्रिप का ऐलान। अब जो ग्रिप लेने का चार्ज है वो होगा रेफरी के हाथों में। अगर कोई भी एथलीट अब कोई मूवमेंट करता है, जैसे कि आपने डोंट मूव का ऐलान सुना 2 बार रेफरी से, एनी मूवमेंट विल रिजल्ट इन फाउल। 3 फाउल्स एक एथलीट के पास होते हैं। 3 फाउल के बाद एक राउंड आप हार जाएंगे। पहले एथलीट्स के थम्स क्लोज होते हैं, उसके बाद बारी बारी फिंगर्स क्लोज होंगी। अब आर्यन की फिंगर्स क्लोज होंगी। रेडी गो। बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हिट लगाने की कोशिश की सरबजीत ने, एल्बो फाउल भी हो गया उनकी स्पीड की वजह से। बट देखने वाली बात ये थी कि आर्यन ने उनके हाथ को ऐसा जकड़ लिया था कि कहीं नहीं जाने दिया। क्या लगता है इस मैच में क्या होगा? बरोड़ा बादशाहs के लिए आज के सभी मुकाबले बहुत ज़रूरी हैं। आप वो स्लिप का नज़ारा देख सकते हैं, किस तरह से हाथ छूटते छूटते रह गए लेकिन मुस्कुरा रहे हैं वहाँ। आर्यन गंगोत्री चाह रहे थे कहीं ना कहीं, कई आर्म रेसलर्स की वही तकनीक होती है कि आप स्लिप में ले जाएं ताकि आपको स्ट्रैप का मौका मिल जाए। एक तरफ रोहतक राउडीज आज डेब्यू कर रहे हैं, उनकी टीम आज पहली बार लीग में नजर आ रही है। स्ट्रैप का मौका तो चाहते थे लेकिन मौका मिला नहीं क्योंकि फाउल हो गया।
अभी दोबारा रेफरीज ग्रिप में रीस्टार्ट, कोई मूवमेंट अलाउड नहीं। एक बार फिर से इस बार स्पीड देखने को मिली आर्यन की ओर से। बहुत खुश नजर आ रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ से, जो उन चंद क्षण में उन्हें फील करने को मिला अपने ओपोनेंट के हैंड में। कुछ खास इंप्रेस लग नहीं रहे हैं अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ से। देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर से on the left side of screen we have Aryan Gangotri and on the right we have Sarabjit Singh. फैंस का जोश टॉप पर है, दोनों ही एथलीट काफी कॉन्फिडेंट लगते हुए, और लगता है बराबर का कंपटीशन जो है वो दोनों टीम के फैंस के बीच में भी हो रहा है। फैंस का शोर सीमा पार जुड़ चुके और बादशाह सुनाई दे रहा है यहाँ पर। और सिर्फ 5 पॉइंट जमा कर पाए थे बड़ौदा बादशाह। जब शायद यहाँ सरबजीत सिंह फैन से कहने थोड़ा सा चुप हो जाओ ताकि मैं रेफरी को सुन पाऊं। 30 सेकंड में एक बार फिर से ग्रिप नहीं ले पाए तो रेफरीज ग्रिप का ऐलान होते हुए अब कोई भी मूवमेंट इन दोनों एथलीट्स की अपर बॉडी में नहीं हो सकता। अगर हुआ तो फाउल होगा। जी हाँ, वही मिस्टेक कर दी जिसकी हम बात कर रहे थे। सरबजीत सिंह ने एक फाउल उन्हें मिला है, एक फाउल पे पहले से थे, अभी 2 फाउल्स हो गए। अगर एक और गलती ऐसी करते हैं तो ये पहला राउंड प्रो पंजा लीग सीजन 1 के दूसरे दिन के पहले मैच का हार जाएंगे। वंस अगेन आर्यन काफी शांत, काफी खुश नजर आ रहे हैं। और जी हाँ, खुशी का कारण भी है। क्या जबरदस्त उनकी कलाई को पीछे मोड़ दिया है। टॉप रोल टेक्निक हम इसे बोलते हैं। सरबजीत सिंह भी अपने शोल्डर को पीछे लाके कोशिश कर रहे थे उन्हें रोकने का। तीसरा फाउल इसी चक्कर में, इसी कोशिश में कर बैठे और इस पहले राउंड को 3 फाउल्स पे गवा दिया है। विनर का इशारा, लेकिन ये मैच अभी समाप्त नहीं हुआ, ये बस एक ही राउंड था। आर्यन गंगोत्री ने ग्वालियर के बाद काफी काम किया अपने टॉप रोल पर, अपने प्रोनेशन और सुपरनेशन पर। ऐसा उन्होंने कई बार कहा है कि मैं वही एथलीट नहीं हूँ जो 1 साल पहले था। काफी ज्यादा बारीकियों पर काम करके आया हूँ और नाम रोशन करना चाहते हैं रोहतक राउंडीज का। रीप्ले में देखिए कितने कॉन्फिडेंट, क्या स्टैंड, सीना चौड़ा करके खड़े हैं सरबजीत के सामने। ये कॉन्फिडेंस आर्यन ने अपने आप से तो एक्सपेक्ट किया ही होगा, बट फैंस की उम्मीद थी कि काफ़ी क्लोज होगा फर्स्ट राउंड। बट कमबैक करने के मौके अभी समाप्त नहीं हुए हैं सरबजीत के लिए। बिल्कुल एक स्टैच्यू की तरह उन्हें रोक कर खड़े हो गए थे। क्या ज़बरदस्त आर्म रेसलर है। फिंगर्स की स्ट्रेचिंग करते हुए रिस्ट को पीछे मोड़ के स्ट्रेच करना काफ़ी ज़रूरी है, जिसकी रिस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी बनी रहे, आप अपनी फिंगर्स को ईजिली खोल और बंद कर सकें। यहाँ पे कोच वलेरी बरानोव काफ़ी महानतम खिलाड़ी हैं, खुद कजाकिस्तान के ओंगरबायेव को भी हरा चुके हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियन है। तो कुछ टिप्स उन्हें दी हैं, देखते हैं सरबजीत के वो टिप्स काम आने वाली हैं नहीं। स्कोर बोर्ड पे आप देख सकते हैं पहला राउंड गया सरबजीत के लिए। अगर एक और राउंड यहाँ पर हार जाते हैं तो इस बेस्ट ऑफ 3 मैच को हार जाएंगे। अभी हम रेफरीज ग्रिप में नहीं है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट यहाँ पर अलाउड है। मैटर यह करता है कि दोनों एथलीट्स ग्रिप से सेटिस्फाई होने चाहिए, जो कि कभी नहीं होते, क्योंकि पूरी एडवांटेज चाहते हैं, या फिर मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे ओपोनेंट को कोई भी एडवांटेज नहीं देना चाहते यहाँ पर। आर्यन गंगोत्री 5 टाइम गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं स्टेट चैंपियनशिप्स में, 3 बार नेशनल में जीते हैं। और यहाँ वो ग्रिप रेफरी के हाथ में। साइलेंस बिफोर वायलेंस, और इस बार फिर से टॉप रोल की कोशिश। खुश नजर आए अपने अटैक से। खुशी तो पिछली बार भी थोड़ी जताई थी, लेकिन काफी भारी पड़ गया था एक बार स्ट्रैप मैच हुआ तो। स्ट्रैप लग रहा है यहाँ पे आर्यन को काफी फेवर कर रहा है, क्योंकि उनकी पावर, जो उनका हैंड में जो प्रोनेशन है
टॉप रोल लगाने की काबिलियत है। टॉप रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ओपोनेंट, अपने ओपोनेंट की कलाई को पीछे की तरफ मोड़ के और अपने हथेली को नीचे टेबल की ओर मोड़ के, जिससे कि आपके ओपोनेंट की शक्ति, उनकी पावर एकदम ना के बराबर हो जाए। और स्ट्रैप्स का उद्देश्य यह है कि अब दोनों ओपोनेंट जितना भी चाहें अपने हाथ को दूसरे ओपोनेंट से छुड़ा नहीं सकते। अब कोई स्लिप देखने को नहीं मिलेगी। द स्ट्रॉन्गर मैन विल विन। ठीक है, प्रैक्टिस ग्रिप पटेल, डोंट मूव, शोल्डर्स स्क्वायर करने बहुत ज़रूरी है। डोंट मूव, डोंट मूव की इंस्ट्रक्शन। इजी, रोक के। और इस बार फिर से टॉप रोल कर दिया है। कोई भी जवाब नहीं सरबजीत के पास आर्यन गंगोत्री की पावर का। युवा शक्ति यहाँ साफ साफ झलक रही है। आर्यन गंगोत्री ने दिखा दिया कि वो तजुर्बे से नहीं डरेंगे। 2 राउंड में एक स्टेटमेंट जीत उनके नाम। तजुर्बा किसी भी गेम में काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन प्रो पबजी लीग में हमें काफ़ी देखने को मिल रहा है कि यंग कम एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी भी अगर उनके पावर काफ़ी ज़्यादा है तो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी को हरा कर निकल जाते हैं। और इस रीप्ले में यही चीज़ को मानते हुए, एक्नॉलेज करते हुए सरबजीत सिंह कि उनके ओपोनेंट के हाथ में बहुत पावर है और इस मैच को जीत लिया है 2-0 से। अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट जुड़ा लिया है। लीडिंग टुडे इज रोहतक राउडीज।